हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बात और भी बेटा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इसके अंदर जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ किया जाना है। कैसे यूज़ किया जाना है मैं आपको बताऊंगा। ओके, समझने की कोशिश करना। आप तो कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ मास एम। अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म राइट सर्कुलर सॉलिड कोन है जिसका मास एम है, जिसकी हाइट एच है, रेडियस ए है, ओके, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सिद्ध करना है अबाउट द डायमीटर, डायमीटर के रिस्पेक्ट में, ऑफ इट्स बेस, उसके बेस के डायमीटर के रिस्पेक्ट में, ये वाला प्रूफ करना है। ओके, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है राइटर ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लिया ये आपके पास कोई सिलेंड्रिकल, ये आपके पास सर्कुलर कोन है। पहले मैं कोन बनाता हूँ। ये आपके पास जो है ना, सपोज दैट दिस इज यूअर कोन, ये आपका कोन है। तो जाहिर सी बात है कोन का जो डायमीटर होगा वो ये वाली लाइन होगी। ए भी मेरे पास कोन का डायमीटर होगा। क्लियर है ना? ओके, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द डायमीटर। समझने की कोशिश करो आप। जब अबाउट द डायमीटर की बात है, ये इसकी एक्सिस होगी यहाँ से, दिस द एक्सिस ऑफ द कोन। ये इसका वर्टेक्स होगा वो। मैंने वर्टेक्स एंगल अल्फा मान लिया। सपोज दैट वर्टेक्स एंगल मेरा अल्फा है। क्लियर है ना? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोन की हाइट मेरे को एच दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई दे रखी है वो एच दे रखी है। मैंने एच मान ली, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं। अब एक बात सोचो आप, ज़रा समझने की कोशिश करना। यहाँ मैंने इसके ऊपर सबसे पहले एक छोटी सी डिस्क ली। यहाँ मैंने एक छोटी सी डिस्क ले ली, जैसे मैं पहले कैलकुलेट करता था। ये मैंने एक डिस्क ली, इसकी चौड़ाई ले ली मैंने डेल्टा एक्स। ये वाली चौड़ाई मैंने इसकी डेल्टा एक्स ले ली, और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये वाली दूरी, ये मैंने एक्स मान ली। ये वाली दूरी मैंने कितनी मान ली? एक्स, यानी ओ क्यू। ओके, ये पॉइंट मैंने सी मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया मैंने पी। अब एक बात बताओ, गौर करना आप भाई। ये जो मेरे पास जो है, जो कोन है, अगर मैं कोन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूँ तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट होगा यहाँ। देखो आप सोच करके देखो, ग्लास है, ओके, ये, या आप इस पॉइंट को मान सकते हो, सीधी सी बात है, ये वाला। ओके, क्लियर है ना? यानी एक्चुअलिटी क्या है, ये जो डायमीटर है ना, ये कोन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो लाइन है ना, जिसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कंसेप्ट कैसे यूज होना है। ये आपका डायमीटर है जिसके रिस्पेक्ट में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा रहा है। ओके, और देखो आप, अगर ये जो डिस्क है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या ये जो कौन है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या तो यहाँ होगा। जाहिर सी बात है, डिस्क है तो यहाँ होगा। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी जो ये जो जिस लाइन के रिस्पेक्ट में जो है क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है वो। ओके, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो इससे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? अब समझने की कोशिश करना कैसे है। चलो भाई, मैंने वही किया कि लेट ओ बी द वर्टेक्स। इस पॉइंट को मैंने वर्टेक्स मान लिया। और फिर राइट सर्कुलर कोन जिसका मास मेरे पास m है, हाइट मैंने h मान ली, बेस रेडियस मैंने मान ली a, यानी ये वाली रेडियस मैंने कितनी मान ली? सपोज दैट दिस इज माई बेस रेडियस a। क्लियर है ना? वर्टेक्स एंगल मैंने कितना मान लिया? इफ़ अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल मैंने अल्फा मान लिया। चाहो तो आप टोटल को 2 अल्फा मान सकते थे, लेकिन मैंने इसको मान लिया। चाहो तो इसको भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, क्लियर है ना? रो मैंने मान ली डेंसिटी, कौन की डेंसिटी मान ली। सबसे पहले मैंने निकाला मास। देखो आप, ये जाहिर सी बात है, मास जो होगा m इज इक्वल टू, आप इस चीज़ को जानते हो कि इसका जो फार्मूला होता है कौन का, वो होता है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यही होता है ना। क्लियर है ना? पाई आर स्क्वायर एच तो मेरे पास ये निकल चुका, इनटू ये तो वॉल्यूम हो चुका, इनटू इसकी डेंसिटी। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये कैसे निकला है। ध्यान से देखना है बेटा आपको। ये देखो आप, मेरे पास एक ट्रायंगल ये बना हुआ है सीधा सीधा, यहाँ से ये मेरा ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे। ये वाला पॉइंट मेरा O है, ये वाला पॉइंट मेरा कितना है D है, और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है A है। ओके, और ये हाइट देखो आप, ये हाइट मेरी कितनी है, ये वाली हाइट, ये हाइट मेरी कितनी है बेटा? H है। ओके, मेरे को AD निकालना है, रेडियस निकालनी है। ये वाला एंगल मेरा कितना है? अल्फा है। एंगल के सामने ये तो होता है, आपको पता है कि हमेशा परपेंडिकुलर लंब होता है।
ये आपका डायगनल होता है, आप जानते हो, ये आपका बेस हो जाएगा। ओके, मैंने इसके अंदर tan अल्फ़ा का यूज़ किया। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है क्या, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, यहाँ से मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, tan अल्फ़ा की वैल्यू जो निकल करके आई, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है AD अपॉन बेस, मेरे पास क्या है बेस मेरे पास h है। ओके, और ये मेरे पास AD की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली h इंटू tan अल्फ़ा, निकल गई ना। जनरली क्या है, यहाँ देखो आप, AD तो रेडियस है भाई, AD इज इक्वल टू क्या है, AD इज इक्वल टू रेडियस है। ओके, रेडियस इज इक्वल टू क्या है, रेडियस का मतलब क्या है, R है। ओके, यहाँ मेरे को चाहिए R स्क्वायर, यानी मेरे को AD का स्क्वायर चाहिए। जब मैं AD के स्क्वायर की बात करूँगा ये हो जाएगा मेरे पास h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ओके, जब ये वैल्यू मैं यहाँ डालूंगा इसके अंदर, m बराबर कितना आएगा मेरे पास, 1/3 होगा, पाई होगा, R की वैल्यू डाली मैंने h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा हुई। ओके, tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू h हुई इंटू रो हुई, कितनी निकल करके आई, m बराबर जो मेरे पास निकला 1/3 निकला, पाई निकला, h की पावर 3 निकला, tan स्क्वायर अल्फ़ा निकला और इंटू रो निकल गया ना। ये वॉल्यूम से निकाला मैंने, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास के होता है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। m इज इक्वल टू जो होता है v इंटू रो होता है इस केस में, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, मैंने उसी का यूज़ किया, दिस इज माई m। देखते हैं, m बराबर निकला 1/3 पाई h की पावर 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू रो। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात, आगे की तरफ चलते हैं। नाउ मैंने एक एलिमेंट्री डिस्क कंसिडर की, नाउ आई एम कंसिडर द एलिमेंट्री डिस्क PQ। ओके, जिसका थिकनेस मैंने कितना ले लिया, डेल्टा एक्स ले ली, थिकनेस मैंने कितना लिया, डेल्टा एक्स, मैं आपको पहले ही बता चुका था। नाउ कंसिडर एन एलिमेंट्री डिस्क PQ ऑफ द थिकनेस कितनी ली मैंने भाई, डेल्टा एक्स। ओके, पैरेलल टू द बेस, ये देखो आप, ये जो बेस है ना इसके पैरेलल ली, ताकि मैं पैरेलल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ कर सकूँ। ओके, और कौन सा बेस है, AB, एंड डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे ली, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टेक्स O, ये वाली दूरी मैंने वर्टेक्स O से कितनी दूरी पर ली, x दूरी के ऊपर ले ली। क्लियर, आगे चलते हैं। अगर ये हो चुका तो जाहिर सी बात है, अब मेरे पास ये जो डिस्क है इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ये जो मेरे पास डिस्क है इसका कोई ना कोई मास होगा। अब मैं डिस्क के मास की बात करता हूँ। ओके, देखो बेटा, ये मेरी डिस्क का मास की बात करूँगा। नाउ सो दैट द मास ऑफ द डिस्क, थोड़ा सा इधर कर लो ताकि दोनों तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ग्राफ भी आपको दिखता रहे और इधर वाला पोर्शन भी आपको दिखता रहे। देखो बेटा, मैं कह रहा हूँ मास ऑफ द डिस्क मैंने कितना मान लिया, सपोज दैट डेल्टा एम है, आपको भी पता है कि छोटी सी क्वांटिटी मानते हुए चलते हैं, डेल्टा एम। ओके, अब देखो बेटा, डिस्क तो सर्कुलर है, अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करता हूँ, सर्कल का एरिया कितना होता है, डिस्क तो सर्कुलर है, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, चलो भाई, जब पाई आर स्क्वायर होता है, मैं निकाल करके दिखाऊंगा आपको, सर्कुलर डिस्क है। ओके, तो डेल्टा एम की जो वैल्यू निकल जाएगी, रो तो होगा ही होगा ना। चलो भाई, सर रो इंटू एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। इस ट्रायंगल के अंदर लो आप, छोटा सा जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये सिचुएशन बनी, फिर देखो आप इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से सेम है। ओके, ये वाली दूरी मेरी कितनी है आपके सामने, ये वाली दूरी तो मेरी x है। ओके, ये वाला पॉइंट मेरा Q है, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट O है, और ये वाला एंगल कितना है, अल्फ़ा है। फिर मैंने tan अल्फ़ा का यूज़ किया, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना निकला, PQ अपॉन x निकल गया, PQ इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, x इंटू tan अल्फ़ा निकल गया ना, x tan अल्फ़ा। अब जनरली PQ क्या है, यहाँ देखो ग्राफ के अंदर, PQ मेरे पास कितनी है भाई, PQ तो मेरे पास रेडियस का काम कर रही है वहाँ पे, PQ तो मेरे पास ये जो डिस्क है, डिस्क की रेडियस है, रेडियस बोले तो R है, आप R1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर कितना है PQ, मेरे को चाहिए क्या, R स्क्वायर। अगर मैं R स्क्वायर R1 स्क्वायर की बात करूँगा, कितना निकल करके आएगा बेटा, देखो आप, ये हो जाएगा x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा ना, मैंने उसी का यूज़ किया, x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा, और इसकी थिकनेस कितनी थी, मैंने डेल्टा एक्स मान रखी है, थिकनेस इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर, नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी बात कैसे निकला। आगे चलते हैं। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर AB के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डायमीटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फार्मूला लगा रहा हूँ मैं,
ओके ऑफ द बेस, जो आपका क्वेश्चन था अबाउट द डायमीटर, डायमीटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा था। ओके चलो चलते हैं भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहा हूँ मैं, किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, अबाउट द डायमीटर, ओके ऑफ द किसका देख रहा हूँ, कौन का देख रहा हूँ, बराबर क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक मास यहाँ भी है इसके अंदर, समझने की कोशिश करना, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल डायमीटर पी क्यू, पी क्यू ये जो इसका जो ये जो इसके जो पैरेलल आई है, इसके पैरेलल आ चुकी है, ओके पैरेलल जो थ्योरम ऑन पैरेलल एक्सिस है उसका यूज़ कर रहा हूँ बेटा मैं, ओके देखो आपके सामने है, एक डायमीटर वो एक अलग बात है, छोटी और बड़ी है, पैरेलल है ना, ओके उसी की बात कह रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके अबाउट द पैरेलल टू द डायमीटर पी क्यू ऑफ द डिस्क, ओके प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो मास है इसका जो मैंने मास कैलकुलेट किया है, जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स निकाला था और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास निकाला था लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसको मैं ये बोल रहा था कि थियोरेटिकल पोर्शन है बेटा, आपको याद रखनी होगी बात, ओके मास ये है प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेल टाइम एट द सेंटर सी, क्लियर। आगे देखते हैं भाई, अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये 1/4 डेल्टा एम सी पी स्क्वायर कैसे निकला, दिस इज द पॉइंट, पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बात करूंगा, ओके जनरली है क्या, कैसे है, 1/4 डेल्टा एम तो होता है फार्मूले के अंदर, अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स को अटेंड किया हो, बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर ये दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला 1/4 एम इंटू सी पी स्क्वायर, मेरे को तो सी पी स्क्वायर बताना है, सी पी स्क्वायर कैसे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट में निकालना हूँ ना, इस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, देखो इस लाइन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस लाइन से दूरी लेना होती है, दूरी देखो आप, यानी इस लाइन के रिस्पेक्ट में यानी पैरेलल लेकर के चल रहा हूँ, मेरा डिस्क का पॉइंट तो यही है ना, मैं आपको बोलता था अभी लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने ये बात बोली थी कि बेटा अगर आपका पॉइंट ये है तो दूरी वहीं से ट्रीट की जाएगी जहाँ आपने पॉइंट पी लिया है, ओके तो जाहिर सी बात है पॉइंट पी मेरा ये है, दूरी यहाँ से ट्रीट की जाएगी, दूरी होगी सी पी, क्लियर, इस दूरी का स्क्वायर हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ओके प्लस डेल्टा एम है ही। अब सी डी की बात करता हूँ, ध्यान से देखना सी डी कौन सी होगी, क्यों होगी, देखो बेटा ये जो डिस्क है दूरी में इसके लिए ये जो मेरा मास m है, ये जो टोटल मास m यहाँ मेरा निकला हुआ, जो मैं सपोज करते हुए चला हूँ, जो यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, किसका मास तो मेरा डिस्क का यहाँ है ना m, अर्थात दूरी जो ली जाएगी कितनी ली जाएगी, दूरी ये ली जाएगी, क्लियर, दिस इज द पॉइंट, समझने की कोशिश करना। अब मेरे को दो दूरी चाहिए, एक तो मेरे को सी पी चाहिए, एक मेरे को सी डी चाहिए, दोनों दूरी कैलकुलेट करता हूँ, देखो बेटा मेरे ख्याल से, और हाँ 1/4 ये फार्मूले के अंदर होता है बेटा, अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स पढ़े हों तो ये तो बिल्कुल फिक्स है, क्लियर है ना, ये तो होगा ही होगा, फार्मूला है, बस ये जो दूरी थी कैसे लेनी थी वो मैंने आपको बता दिया, ओके डिस्क का पॉइंट पी यहाँ पड़ रहा है, ये इसके पैरेलल है अर्थात सी पी ली जाएगी, ओके डेल्टा एम है जो सेंटर ऑफ जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उससे जो लाइन जा रही है उससे जो दूरी है वो वाली लेनी है, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, ये देखो बेटा मेरे को चाहिए सी डी का स्क्वायर, सी डी, सबसे पहले सी डी की बात करता हूँ, सी डी कौन सी होगी, ग्राफ बनाना पड़ेगा फिर से और मैं आपको सी डी समझाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से देखना बेटा, सी दूरी बाद में निकाल लेंगे। आपके पास सिचुएशन ये है, जितनी की ज़रूरत है उतनी की बात करूँगा, ए बी और ये पॉइंट है आपका डी, ओके यहाँ से सी ये पड़ रहा है, सी से ओ ये पड़ रहा है, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी यहाँ से देखो आप, ये वाली दूरी मेरी एक्स है, और यहाँ से देखो हाइट कितनी है मेरी, यहाँ से ये वाली दूरी मेरी कितनी है, एच है, तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी h माइनस एक्स होगी, क्लियर है ना, समझ आ चुकी कैसे निकली, देखो आप ये वाली दूरी x, ये वाली दूरी h, ये वाली दूरी h माइनस के x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो यानी h माइनस एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, देखो बेटा मैंने h माइनस एक्स का ही स्क्वायर किया हुआ है, कैसे किया हुआ है बाद की बात है, ओके मैं पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। अब मेरे को चाहिए सी पी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सी पी की बात कर लेते हैं हम, देखो बेटा सी पी कितनी होगी, सिचुएशन बनी हुई है ये,
ऐसे सिचुएशन बन रखी है। ये एंगल अल्फ़ा है, ये पॉइंट ओ है, ये सी है, ये पी है, और ये वाली दूरी कितनी है एक्स। ओके, अगर मैं टेन अल्फ़ा का यूज़ करूँ, टेन अल्फ़ा इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब होगा मेरा ये सी पी अपॉन एक्स, ये सी है बेटा, तो सी पी कितनी निकल जाएगी मेरे पास, एक्स टेन अल्फ़ा निकल गई ना। यहाँ मेरे को चाहिए क्या, सी पी का स्क्वायर चाहिए। अगर मैं सी पी के स्क्वायर की बात करूँ, मेरे पास निकलेगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, निकल गई। एक दूरी ये निकल गई, ये दूरी निकल गई। पूरा मैच करके दिखाता हूँ, देखते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं, कभी आपको प्रॉब्लम हो। सारी की सारी चीज़ें लेकर के यही रखूँगा मैं, अगले पेज पर आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। भाई 1/4 तो फार्मूले में है ही, ये 1/4 तो फार्मूले में है ही। ओके, डेल टाइम की वैल्यू आपके पास ये रखी हुई है। डेल टाइम की वैल्यू कितनी रखी हुई है, पाई रखी हुई है, रो रखी हुई है, एक्स स्क्वायर रखी हुई है, टेन स्क्वायर अल्फ़ा रखी हुई है, और डेल्टा एक्स रखी हुई है। सी पी का स्क्वायर कितना निकल चुका आपके पास, ये निकल चुका एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, निकल गया ना। प्लस डेल टाइम की वैल्यू फिर रखी हुई है, पाई रखी हुई है, रो रखी हुई है, एक्स स्क्वायर रखी हुई है, टेन स्क्वायर अल्फ़ा रखी हुई है। ओके, और डेल्टा एक्स रखी हुई है। सी डी की बात करो बेटा, सी डी आपके सामने है, कैलकुलेट कर चुका हूँ मैं सी डी ये देखो, एक्स माइनस के की क्या है, एच माइनस एक्स का स्क्वायर रखी हुई है ना। अब मेरे को ना तो इसकी ज़रूरत रही, ओके, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही, बस ये था, यहाँ से ये रिजल्ट मैच करूँगा मैं। देखो बेटा, इसमें एक्चुअल में है क्या, पाई रो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लिया, पाई रो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ आ रहा है, पाई रो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ आ रहा है। ओके, और डेल्टा एक्स मैंने कॉमन ले लिया। कितना कॉमन लिया मैंने, पाई रो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा मैंने कॉमन लिया। यहाँ से मेरे पास बचा 1/4 एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस यहाँ से मेरे पास बचा एच माइनस एक्स का स्क्वायर बचा, और इंटू डी एक्स या डेल्टा एक्स बच गया ना। आगे चले, आपके सामने सीधा सीधा बच चुका, आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई अब देखो बेटा, यहाँ से अगले वाली लाइन, सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे को पूरे कोन का निकालना है। ओके, ध्यान से सुनना भाई, इसके अंदर बहुत सारी इस तरह से ये डिस्क डाली जा सकती हैं ना, बहुत सारी डाली जा सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मेरे को जो इंटीग्रेट करना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारी डिस्क डाली जा सकती हैं, इंटीग्रेट करना होगा मेरे को 0 to h, मैंने वही इंटीग्रेट किया 0 to h, और ये मेरा जो निकला हुआ था ये वाली वैल्यू डाल दी। आपको भी पता है क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं। ये पर्टिकुलर पोर्शन का निकला हुआ था, टोटल पोर्शन का निकालने के लिए मेरे को ओवरऑल इंटीग्रेट करना होता है। पाई रो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, एक्स स्क्वायर बाई 4 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस एक्स माइनस एच का कंप्लीट स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ओके, देखो बेटा, अगर बाई चांस मैं यहाँ से 1/2 बाहर ले लूँ तो जाहिर सी बात है 2 की गुणा यहाँ होगी। क्लियर है ना। सबसे पहले आप x की गुणा करो अंदर। देखो आप, अगर मैं 1/2 यहाँ से बाहर लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं 1/2 बाहर लेता हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कहीं ना कहीं 1/2 वगैरह कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, आपके सामने होगा भी। भाई पाई बाहर आ चुका इंटीग्रेशन से, रो बाहर आ चुका इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर अल्फा इंटीग्रेशन से बाहर आ चुका। क्यों, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। ओके, इसकी गुणा मैंने इसके साथ करी, x की पावर 4 टेन स्क्वायर अल्फा होगा। ओके, x की पावर 4 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा हो चुका है। मैंने 4 बार लिया बेटा, ये 2 नहीं है, 4 बार लिया मैंने, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ 4 बार लिया मैंने 1/4, ताकि अंदर गुणा हो जाए सीधा। ओके, ये 4 है यहाँ पे। जैसे ही मैं 1/4 बाहर लूँगा, रो ये तो अंदर जाने के बाद x की पावर 4 टेन की पावर 4 अल्फा, जब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगा कितना निकल करके आएगा, ये होगा h स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, कितना निकलेगा एच स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2hx होगा ना। ओके, 1/4 मैंने बाहर ले लिया तो जाहिर सी बात है 4 से अंदर गुणा हो जाएगी, कितना निकल करके आएगा 4 एक्स स्क्वायर निकलेगा, और 4 ही कितना निकलेगा, 4 कितना निकलेगा भाई,
एच स्क्वायर 4 सॉरी एक मिनट को 4x स्क्वायर निकलेगा, और 4x स्क्वायर के बाद है 4h स्क्वायर निकलेगा ना, और माइनस के 8hx निकलेगा, ये तो निकल गया ये। और इधर ये जो एक्स स्क्वायर है, जब इसके अंदर गुणा करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी है ना, बाहर है ना, देखो आप ये एक्स स्क्वायर है, जब एक्स के अंदर गुणा करूँगा ये निकलेगा 4x⁴ प्लस के 4x स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के 8hx⁴, ये निकलेगा ना। देखो आप 4h स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8hx⁴ प्लस के 4x⁴ निकल गया ना, आपके सामने है यार। इधर x से गुणा करो सारे में, स्क्वायर खोलो, ये रिजल्ट आ जाएगा 1/4 कॉमन लेने के बाद। ओके, आगे चलता हूँ। मैंने इसमें से 1/4 रो बाई tan स्क्वायर अल्फा मेरा एज इट इज, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा x⁵ आएगा, मैं लिमिट डालूंगा, देखो आप x⁵ आ जाएगा ना, x की जगह h पुट करूँगा, x⁵ आ जाएगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा x को h⁵3 आएगा, 4/3 तो है यहाँ, 2 पावर यहाँ थी, 3 पावर इसकी होगी, x की जगह h रिप्लेस करूँगा, h⁵ आ जाएगी। बीएससी के स्टूडेंट हो, सिंपल इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो आप। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ये होगा 8/4 आएगा, x की पावर कितनी आएगी 4 आएगी, x की जगह लिमिट डालूंगा h⁴ और एक h ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सीधी सी बात है, बटे 4 आते ही, क्लियर। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा 4/5 आएगा, x⁵ आएगा, x को जब लिमिट डालूंगा मैं h⁵ आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आगे चलता हूँ। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना चाह रहे हो कर लो, अदरवाइज मेरी बात मान लो, मैंने पूरे तरीके से सॉल्व किया हुआ है, एक स्टेप निकाल रखा है। ओके, देखो आप 15, 3 पंजे 15, 15 चौका 60, एलसीएम लूँगा मैं, h⁵ आ चुका, tan स्क्वायर ये आ चुका, 3 की गुणा इसके साथ होगी। ओके, ये हो जाएगा मेरे पास। जब मैं सारे को सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस के 2 आएगा, क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। अब एक बात और सुनो, जब 3 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन ये आएगा, मेरे पास एक m की वैल्यू थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और वो m मेरे को चाहिए ही चाहिए, ढूंढ रहा हूँ एक बार m कहाँ है। m देखो बेटा कितना है, ये मेरे पास m था जो मैंने कैलकुलेट किया था, इसको मैंने डायरेक्ट m के अंदर बदला। देखो आप भाई, इसको देखो, यानी मेरे पास बदल करके दिखाता हूँ आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/20 गुणा 1/3, 1/60 तो ये होएगा। ओके, यहाँ मेरे को चाहिए पाई, चलो मैंने पाई भी लिख दिया। यहाँ मेरे को चाहिए h⁵ लिख दिया। मेरे को चाहिए tan स्क्वायर अल्फा लिख दिया। मेरे को चाहिए रो लिख दिया। इसको लिख रहा हूँ मैं। यहाँ h की पावर कितनी बची, और h की पावर 2 और बची ना, और ये वाला स्टेप भी बचा 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस के 2। ये वैल्यू कितने के बराबर हुई, ये वाली वैल्यू, इतने वाली वैल्यू m के बराबर हो चुकी ना। कितना निकल गया, 1/20 तो ये निकल गया, कैपिटल M ये निकल गया, h² ये निकल गया, और ये कितना निकला 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस के 2 ये निकल गया ना, आपके सामने है ना, निकल कर क्या। आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब सवाल पैदा होता है कि सर tan की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। देखो बेटा, फिर आपने इसके अंदर से वैल्यू निकाली, tan अल्फा चाहिए मेरे को, पूरा ग्राफ बना करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। ये वाला तो O है, ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट A है, ये वाली रेडियस A है, ये वाली ऊंचाई H है। देखो आप ग्राफ के अंदर देखो। ओके, मैंने tan अल्फा का यूज़ किया, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस A अपॉन H। परपेंडिकुलर तो एंगल तो अल्फा ये है ना, यहाँ से देखो ना आप, ODA, क्लियर है ना। tan अल्फा A अपॉन H, मैं वही कह रहा हूँ बेटा, मैंने कहीं ना कहीं इसके अंदर A अपॉन H वैल्यू डाली होगी। हाँ, ये देखो आप A अपॉन H है ना, और मैंने लिखा भी है tan अल्फा की वैल्यू A अपॉन H। कैसे निकली हुई है मैंने निकाल करके आपको दिखा दी, यहाँ भी लिखी हुई है A अपॉन H। मेरे को चाहिए 3 tan स्क्वायर अल्फा है, A² अपॉन H² हो जाएगा प्लस के 2, गुणा कर लो इसके आप, 3H² इधर आएगा ना, 3H², 3A² ये रहा, इधर से 2H² आया, और ये H² इसको ख़त्म भी कर देगा बटे 20। प्रूफ क्या करना था भाई, प्रूफ करना था, ध्यान से देखो आप, मेरे पास रिजल्ट ये निकला, m 3A² प्लस 2H², 3A² प्लस 2H² बटे 20 इंटू m, हैंस प्रूफ। फिर भी बेटा अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है,
भाई मैं तो तुम्हारी हेल्प के लिए बैठा हुआ हूँ ही। आप मेरे से डायरेक्टली पूछो, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।